हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में। एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा यूजुअली इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पहले भी काफ़ी बार आया हुआ है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में यूजुअली नहीं आता है, बट स्टिल हम प्रिपरेशन अपनी लॉन्ग के हिसाब से करेंगे ताकि अगर लॉन्ग शॉर्ट जैसा भी आए हम उसको अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक बार देख लेते हैं होता क्या है। Reflective teaching is a process where teachers think over their teaching practice, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes. रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता क्या है? रिफ्लेक्टिव, जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो खुद से रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जो उन्होंने पढ़ाया उसको एक बार एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया या समझ में नहीं आया है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे एक बैरियर आ रहा है जो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ पे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग योर ओन टीचिंग by collecting information about what goes in the classroom, and by analyzing and evaluating this information, the teachers identify and explore their own practices and underlying beliefs. ठीक है, इसमें टीचर क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्लासरूम से बाय एनालाइजिंग एंड इवेल्यूटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से हमने पढ़ाया और क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। दिस मे देन लीड टू चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन देयर टीचिंग। ठीक है, इसी की हेल्प से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ देयरफॉर अ मीन्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर विच बिगिंस इन द क्लासरूम। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्लासरूम के अंदर ही खुद को एनालाइज करके टीचर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। Like, what are you doing, how are you doing it, how effective is it, how are the students responding, ये सारे क्वेश्चंस को देखा जाता है कि टीचर्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिव है वो चीज़, और स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की क्या ज़रूरत है और क्या इम्पॉर्टेंस है। The teachers gain a number of insights about their own teaching from their colleagues, observations and self-analysis. एक तो होता है सेल्फ एनालिसिस करना, या फिर हमारे किसी कुलीग की हेल्प से हम अपने किसी कुलीग को बोल देते हैं कि आप आकर देखिए और एनालाइज कीजिए, तो फिर उसके बाद वो जो फीडबैक देता है उसकी हेल्प से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। If a lesson went well, the teacher can describe it and think about why it was successful. ठीक है, अगर टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया और उसे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सबने पार्टिसिपेट किया, तो वो इस चीज़ को जाके बाकी टीचर्स के साथ शेयर कर सकता है कि उसने क्या टेक्निक अप्लाई की, किस किस तरह से उन्होंने पढ़ाया जिससे कि बच्चों को वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ आई। If the student didn't understand a language point the teacher introduced, she need to think about what she did and why it may have been unclear. अगर कोई ऐसी बात बोली है टीचर ने जो बच्चों को नहीं समझ में आई, तो she need to think, वो उस पर वर्क कर सकती है, उस चीज़ को सोच सकती है, एनालाइज कर सकती है कि क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ पर प्रॉब्लम आई है और क्यों स्टूडेंट्स को वो चीज़ अनक्लियर है। If students are misbehaving, what were they doing, when and why? ठीक है, बच्चे अगर डिसिप्लिन में नहीं हैं, बच्चे अगर सुन नहीं रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वक्त वो ऐसा करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आप एनालाइज कर सकते हो। दे मे ऑल्सो ऑब्टेन न्यू इंसाइट्स इन टू आस्पेक्ट्स ऑफ देयर टीचिंग। ठीक है, अपनी टीचिंग के बारे में नई नई चीज़ें पता लगती हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमारा टोन कैसा है, हम कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, तो उस चीज़ों के बारे में भी हमें नई नई चीज़ें पता लगती हैं।
रिफ्लेक्टिव टीचिंग लीड्स टू अ स्टडी इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडेड फॉर लर्नर्स। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगा। क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, किस किस तरह से हम ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है किस किस तरह की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, पीयर ऑब्जर्वेशन। Peer observation provide opportunities for teachers to view each other's teaching in order to expose them to different teaching styles and to provide opportunities for critical reflection on their own teaching। ठीक है, पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम अपने साथ के ही किसी कोलीग को बोल देते हैं कि आप उस चीज़ को जब हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना, उस चीज़ को देखना जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस चीज़ के इस्तेमाल से बच्चों को बेहतर समझ में आया, तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करना, ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, उसके बाद ईच पार्टिसिपेंट वुड बोथ ऑब्जर्व एंड बी ऑब्जर्व। ठीक है, दोनों ऑब्जर्व भी करेंगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, टीचर्स वुड वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स ऑब्जर्विंग ईच अदर्स क्लास। ठीक है, लाइक आप टीम बना सकते हो, 2 लोग की टीम आपने बना ली कि मैं आपकी क्लास को ऑब्जर्व करूँगी, फिर जब आपकी क्लास होगी तो आप मेरी क्लास को ऑब्जर्व करना। ठीक है, इस तरह से हम शफल कर सकते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लासेस को, जब क्लासेस चल रही हूँ ऑब्जर्व करके हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में। Pre-observation. Prior to each observation, the 2 teachers would meet to discuss the nature of the class to be observed, the kind of material being taught, teachers' approach, kinds of students in the class. Observer task is to collect information on certain parameters. Observation procedure is decided during this session. Pre-observation मतलब जब हम ऑब्ज़र्व करने जाएंगे किसी की क्लास को, तो ऑब्ज़र्व करने से पहले हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम दोनों मिलके, जो भी 2 टीचर्स हैं, दोनों मिलके ये एक टीम बना के एक डिसाइड कर लेंगे कि पहले तो किस तरह की नेचर ऑफ क्लास क्या है, किस तरह के बच्चे हैं, क्या चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह के बच्चे हैं वहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर इज़ डिसाइडेड ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के वक्त क्या क्या करना है वो प्री ऑब्जर्वेशन में हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर द ऑब्जर्वर वुड देन विजिट द क्लास एंड कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन यूजिंग द प्रोसीजर्स। जो हमने डिसाइड किया है, जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर हम फिर क्लास में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। पोस्ट ऑब्जर्वेशन, द 2 टीचर्स वुड मीट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द लेसन. Observer would report on the information that had been collected and discuss it with the teacher. पोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पहले आपने प्री ऑब्जर्वेशन कर लिया, फिर ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद दोनों टीचर्स मीट करेंगे, मिलेंगे, और जो भी ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वर ने जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो डिस्कस करेगा अपने टीचर के साथ और चीज़ों को शेयर करेगा। ठीक है, टीचर डायरी। नेक्स्ट प्रोसीजर है टीचर डायरी। दिस इज़ द अर्लीस्ट वे टू बिगिन अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन सिंस इट इज़ प्योरली पर्सनल। ठीक है, टीचर डायरी मतलब एक तरह से डायरी आप मेंटेन कर रहे हो, इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से एक डायरी मेंटेन कर रहे हो। आफ्टर ईच लेसन यू राइट इन अ नोटबुक अबाउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, जैसे ही क्लास आपकी ख़त्म हो गई, आपने कुछ पैरामीटर्स बना लिए कि आप क्लास ख़त्म होने के बाद उन चीज़ों को आप नोट करेंगे कि मैंने किस किस चीज़ों की हेल्प से पढ़ाया, किस किस वक्त बच्चों ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, बच्चों ने डिसिप्लिन में पढ़ा या बच्चों ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, तो वो चीज़ें आप डायरी में नोट करेंगे। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब योर ओन रिफ्लेक्शंस एंड फीलिंग्स एंड दोज यू ऑब्जर्व्ड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी खुद की कैसी फीलिंग्स रही क्लास को देने के बाद, और बच्चों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि कहाँ पर उनको समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो एक उनकी फीडबैक भी आप नोट कर सकते हैं। तो खुद से आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, खुद से डायरी मेंटेन कर रहे हैं, और डेली अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो
आप उसमें चेंजेस देखेंगे कि किस चीज़ के इस्तेमाल से, किस चीज़ की हेल्प से या किस तरीके से पढ़ाने से बच्चों को बेहतर समझ में आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग लेसन्स अगला तरीका है कि लेसन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ लेसन्स कैन प्रोवाइड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप कैमरे के थ्रू या ऑडियो के थ्रू जब भी आप लेसन दे रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसको खुद से देखिए कि किस तरह से मैंने पढ़ाया, बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स किया, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा था, मैंने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसको सही से मैं इस्तेमाल कर पाई या नहीं कर पाई, उस चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी, वोकैबुलरी आपने क्या यूज़ की, तो उन सब चीज़ों को हम माइन्यूटली देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू। स्टूडेंट फीडबैक, द टीचर कैन आस्क हर स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक अबाउट व्हाट गोज इन द क्लासरूम। ठीक है, लास्ट है कि सिंपली क्लास ख़त्म होने के बाद आप बच्चों से ही पूछें कि किस तरह से आपको बेहतर समझ में आता है, किस तरीके से किसी चीज़ की हेल्प से, किसी ऑडियो वीडियो की हेल्प से या फिर डिस्कशन की हेल्प से किस तरीके से बच्चों को बेहतर समझ में आता है, तो आप स्टूडेंट्स का एक फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो थिंक, द टीचर मे हैव नोटिस्ड पैटर्न्स अकरिंग इन हर टीचिंग थ्रू हर ऑब्जर्वेशन। टीचर मे हैव फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, शी हैज़ आइडियाज़ फॉर चेंजेस। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद अब टीचर के पास इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, उसने जो जो ऑब्जर्व किया उसके पास सारी फीडबैक है, स्टूडेंट्स का फीडबैक है और अब उसके पास आइडियाज़ है कि वो क्या चेंज कर सकती है, क्या और नए तरीके ला सकती है अपनी टीचिंग में। उसके बाद है टॉक, just by talking about what the teacher has discovered to a supportive colleague or even a friend, she may be able to come up with some ideas for how to do things differently. ठीक है, ये ऑब्जर्व करने के बाद का प्रोसेस है। जब आपने ऑब्जर्व कर लिया डिफरेंट तरीक़ों से, या तो आपने डायरी मेंटेन की या आपने अपने कोलीग को बोला या स्टूडेंट का फीडबैक लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद का है कि आप सोचेंगे कि आप क्या क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को और डीपली एनालाइज करेंगे। उसके बाद या तो आप बात करके सिंपली टॉक करके भी चीज़ें निकल कर आती हैं, आप अपने फ्रेंड से या कुलीग से उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से और बेहतर तरीके से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और अपने कुलीग्स के साथ। इफ़ द टीचर हैज़ कुलीग्स हु आल्सो विश टू डेवलप देयर टीचिंग यूजिंग रिफ्लेक्शन एज अ टूल, शी कैन मीट टू डिस्कस इश्यूज़। ठीक है, अपने और कुलीग्स के साथ जो इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के ऊपर, उनके साथ हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। The teacher may decide that she needs to find out more about a certain area. There are plenty of websites for teachers. अब उसके बाद टीचर्स को चाहिए कि और अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, हम इसको और किस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसको देर में समझ में आता है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई और इश्यू है, तो हम उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो रीड एक बहुत अच्छा तरीका है। There are plenty of information in books or on websites also, online also. ऑनलाइन जाके आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। उसके बाद है लास्ट आस्क, पोस्ट क्वेश्चंस टू वेबसाइट्स और मैगजीन्स और सम एक्सपर्ट्स टू गेट आइडियाज़। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे एजुकेशन फील्ड में जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इससे रिलेटेड, वहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है पढ़ने पे भी, डिस्कशन करने पे भी, तो वहाँ पे जाके हम अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपने इश्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं ऐसे, जो उन चीज़ों के आंसर्स देते हैं, तो वहाँ की जाके भी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे, तो ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक चाहे आपको इम्पॉर्टेंट लगता है चाहे नहीं लगता है, उसका ओवरव्यू एक बार ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इन केस कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमें लगता है कि नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।